नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची में गाड़ी खड़ी करके कहीं जाना पड़े तो वापसी में एक ही नतीजा निकलता है, या तो गाड़ी नहीं होती या फिर गाड़ी का कीमती सामान नहीं होता। चोरों के मुनज्जम गिरोह यूं तो पूरे शहर में ही हाथ दिखाते फिर रहे हैं, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की जो मार्केट्स है ना, ये सबसे ज्यादा मुतासिर है। शोरूम्स के अंदर और बाहर खड़ी गाड़ियों से हर माह करोड़ों रुपए का सामान चोरी कर लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि गाड़ी का मालिक अगर अपना सामान लेने शहर की 2 मार्केटों में जाए ना, तो उसे वही सामान फरोख्त कर दिया जाता है। और रही पुलिस, तो वो शायद इसे जुर्म नहीं जादू समझ रही है, तभी तो हाथ पर हाथ और टांग पर टांग रखे तमाशा देख रही है। ये गाड़ियां चीख चीख कर बता रही हैं कि इनको किसी ने लूट कर बर्बाद कर दिया, वरना ये भी गाड़ियां थी काम की। ये किस्सा है कराची का, जहाँ सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार वाली मिसाल भी गलत साबित हो गई। यानी कराची में सस्ती और खटारा गाड़ियां तो एडवांटेज बन गई, क्योंकि इन्हें जैसा छोड़ के जाओ वापसी पर वैसी ही मिलती हैं। लेकिन महंगी गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, ये हमसे नहीं, शोरूम मालकान से सुनिए। गाड़ियों को लात मार के शीशे तोड़ देते हैं, अंदर बैठते हैं, डैशबोर्ड का सारा सामान तोड़ देते हैं, पूरे पैनल तोड़ देते हैं। उसके नेविगेशंस होते हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियां आती हैं तो उसको चुरा लेते हैं। फिर वो हमें उसी चीज को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कीमत उसकी अदा करना पड़ती है। हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको हम यानी कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। साइड मिरर हो गए, इसके व्हील कैप्स हो गए और डैशबोर्ड की वो हालत कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। किसी की गाड़ी से कोई चीज चोरी हो जाए तो लोग अमूमन उसे मामूली वारदात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर कराची में ये एक ऐसा मुनज़्ज़म जुर्म बन गया है जिसमें मुलव्विस नेटवर्क हर रोज लाखों करोड़ों रुपए के हाथ दिखा रहा है। इसकी मामूली झलक इस्लामिया कॉलेज के करीब वाक़े गाड़ियों के मुख्तलिफ शोरूम में देखी जा सकती है। लग्जरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से इस मार्केट का शुमार खित्ते की बड़ी मार्केटों में होता है, और यहाँ सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके लिए इंतहाई खराब का फिक्रा भी निहायत नाकाफी लगता है। कराची की ये सबसे बड़ी लीडिंग मार्केट है, और कराची बल्कि मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान में और एशिया की वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जो गवर्नमेंट को जो है हम लोग जमा करवाते हैं। लेकिन जहाँ तक अब सिक्योरिटी की बात है तो टोटली इनसफिशिएंट है। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी लगे हुए होते हैं गाड़ी के अंदर। चोर इतने माहिर हैं ये डाकू कि ये उसको जो है वो किस तरह ये सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म कर देते हैं। अगर किसी गाड़ी में जो 2 मिलियन से ऊपर की गाड़ी है उसका जेन्युइन टीवी निकला हुआ होगा तो लाख 1.5 लाख रुपए कम में बिकेगी, और जो मजीद आते हैं 60 लाख पे, 6 मिलियन पे, 7 मिलियन पे, 8 मिलियन पे, उस पर 5 से 6 लाख रुपए का फर्क पड़ता है जेन्युइन टीवी और लोकल टीवी का। डैशबोर्ड तोड़ देते हैं, ग्रिल तोड़ देते हैं, पैनल तोड़ देते हैं। बस ज्यादातर तो ऐसा होता है मगरिब के टाइम कार्रवाई होती है, 90% सामान उसमें से लेके चले जाते हैं। इसकी मूवीज नहीं है मेरे पास, छोड़ते कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट, हमारी गाड़ियां जो है इस मार्केट के अंदर जो है आपको नजर आएंगी। इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम पर्सनल तौर पे जो है अपने यहाँ पे चौकीदारों का इंतजाम करते हैं, लेकिन ये 24 आवर्स के लिए तो है नहीं। जैसे ही चोरों को मौका मिलता है फिर वो वारदात करते हैं और गायब हो जाते हैं। जियो FIR के हालिया सर्वे के मुताबिक शहर में माहाना बुनियादों पर सिर्फ एक मार्केट से गाड़ियों का जो सामान चोरी हो रहा है उसकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है, और अगर पूरे शहर की मार्केटों को शामिल किया जाए तो फिर ये मामला करोड़ों रुपए तक जा पहुंचेगा। गर्ज शहर में गाड़ियां फरोख्त करने वाले हों या खरीदार, चोरों के शर से कोई महफूज नहीं। पूरे ग्रुप्स आते हैं बाइक से ऊपर रात में, चौकीदारों को गन पॉइंट पे उसे करके उसके बाद पूरी शोरूम से ताले तोड़ के अंदर से बाहर से गाड़ियों की पूरी लाइनों से टीवी शीवी सब लेकर, कस्टमर की गाड़ी भी होती है वो भी लाजमी हमें पे करनी होती है, वो तो हमारे जिम्मेदार खरीद जाते हैं। लेकिन लाजमी बात है उनको तो हम बताते भी नहीं कि उन गाड़ी का सामान चोरी हो गया। 5-5 लाख भरे हमने। मैं अपनी गाड़ी खड़ी की और आई थिंक विदिन 5 मिनट्स उसके साइड के मिरर्स जो हैं मैं वापस क्या तो निकाल ली, और उसके बाद मैं दोबारा आया उसको परसू करने के लिए तो कोई पता नहीं लगा, तो जिस गाड़ी में आया उसके व्हील कप निकाल ली किसी। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज के मतलब है कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे इतनी सेल परचेज होती है, कोई ना कोई निज़ाम ऐसा होना चाहिए।
GFIR की तहकीक के मुताबिक चोर भी कराची ही में मौजूद है और जो सामान चोरी होता है वो भी कराची की मखसूस मार्केटों ही में फरोख्त हो रहा है। शोरूम मालिकान ने इस हवाले से तमाम शवाहिद फराहम भी किए हैं, मगर पुलिस की जानिब से कोई एक्शन न लेना किसी की समझ में नहीं आ रहा। एक मिनिमम शीशा 15,000 रुपए की पेयर आता है और ये जाके मैगजीन लाइन में हमें 3,000 रुपए का मिलता है और 1 घंटे बाद ही मिल जाता है। इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं, लिहाजा इसको बड़ी सख्ती से नोटिस लिया जाए इस चीज का। मैगजीन लाइन में मिलता है, जैक्सन मार्केट में मिलता है और बाकी कुछ लड़के यहाँ घूमते हैं, उनको हम रिंग कर देते हैं, वो हमें यहाँ लाके दे देते हैं। जिस हिसाब से चोरी हो रहे हैं उस हिसाब से बिक रहे हैं। जिस दिन चोरी होना बंद हो जाएंगे बाजार में बिकना बंद हो जाएंगे। 4-5 दफा ऐसा हुआ है कि 2-3 स्कूटर एक साथ आई हैं या चिंची आई है, उसमें 2-3 बंदे बैठे हुए हैं। लाइन से अगर उन्होंने 5-7 गाड़ियां खड़ी भी देखी, बस वो स्पीड में काम करते हैं कि इवन आप खड़े रहे भी हैं रोड पर, तो आप जब तक रोड पर आप शोर करते हैं, पब्लिक आती है, जब तक बिल्कुल बाकायदा स्कूटर पर बैठ के भाग जाते हैं। 2-4 दफा पकड़े, मैंने अपने हाथ से पकड़ के दिया पकड़ा थाने में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गाड़ी मेरे नाम पे तो नहीं है, गाड़ी कस्टमर की है, FIR तो कस्टमर कराएगा। कस्टमर तो बेचारे को पता ही नहीं है, वो खर्चा हम करते हैं, टीवी लगा के देते हैं अगर चोरी हो जाता है तो। सिक्योरिटी की जाए, थोड़ा कहा जाए, इसलिए कि हर बंदा तंग है, सामान डेली बेसिस के ऊपर चोरी हो रहा है, वो महंगा सामान है। गाड़ियां चोरी होना अपनी जगह, लेकिन ये गाड़ियों की एसेसरीज चोरी होने में भी सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका जवाब दे कोई भी नहीं है। 10 साल से ये काम मुसलसल इसी तरह से हो रहा है। जो नुकसान उठाता है, अगर वो थाने में जाए, थाने में जाने के बाद में भी वो खुद अपने आप को मुल्जिम ज्यादा गर्दानता है कंपैरेटिवली इसे कि थाने वाले उसको एटलीस्ट इतने बड़े नुकसान के बाद में उसको सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इसके लिए जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस और चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप लें ताकि इस मसले को किसी न किसी तरह से हल किया जाए और पुलिस जो भी मुल्जिमान पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि इस मसले को, इस चोरी और रॉबरी के इश्यूज को किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए। GFIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ ज़ीशान शाह, कराची। गाड़ियों के सामान की चोरी वो मसला है जिसे हाईलाइट करने के लिए हम मुतासरीन के पास भी गए और मुताल्लिका हुक्काम के पास भी। हमारा ख्याल था कि तवज्जो दिलाओ नोटिस न कारखाने में तूती की आवाज साबित होगा, मगर सलूट है हमारी पुलिस को जिसने हमारा ये ख्याल गलत साबित कर दिया। 2 मुल्जिमान पकड़े गए हैं लाखों रुपए के कीमती सामान के साथ। ये कीमती गाड़ियों को बेकीमत करने वालों के खिलाफ है तो एक छोटी सी कार्रवाई, लेकिन यकीन करना चाहिए कि ये जेबों पर भारी इस धंधे को अंजाम तक पहुंचाने का आगाज साबित होगा। लग्जरी गाड़ियों के पार्ट्स का कारोबार करना हो तो पहली शर्त किसी जमी जमाई मार्केट में महंगी दुकान की खरीदारी है, फिर करोड़ों रुपए के पार्ट्स इंपोर्ट करने का मरहला और आखिर में ग्राहकों का एतमाद जीतने की सबर आजमा एक्सरसाइज, जिनके बाद लगाने वाला कमाना शुरू करता है। दूसरी जानिब इतना सब कुछ करके भी नताइज अच्छे न आए तो इसका मतलब है दुकान कराची में है। जी हाँ, कराची में ऐसी कई चोर मार्केटें हैं जहाँ छोटे बड़े पार्ट से लेकर गाड़ियों का पूरा इंजन तक निहायत सस्ते दामों मिल जाता है और लेने वाले चूंकि वहीं जाते हैं जहां अच्छी चीज सस्ती भी हो, लिहाजा कानूनी कारोबार करने वाले रो रहे हैं। गाड़ियों के जैसे कि साइड ग्लासेस है, बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं। अब वो साइड ग्लास को लेकर अगर आप मार्केट में आते हैं और उसको खरीदने के लिए आते हैं तो उसकी एक साइड ग्लास की कीमत जो होती है वो तकरीबन 20,000 to 25,000 रुपीज़ होती है। और वही चीज़ जो लोग यहाँ से चोरी करते हैं वही हमारी मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो परचेज करते हैं, जो कि छोटी दुकानदार होते हैं। तो वो वही शीशा जो 25,000 रुपये का हम लोग इंपोर्ट करके सबको अपना प्रॉफिट भी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक लिमिटेड रख के उसको बेचते हैं, वही चीज़ आपको 5,000 6,000 में वो फिट करके भी दे देते हैं साथ साथ और गारंटी भी दे देते हैं। कराची में शेरशाह, हैदरी, सुल्तानाबाद और वाटर पम्प समेत 1 दर्जन से जायद मार्केटें हैं जहां गाड़ियों के साइड ग्लास, जाली और फैंसी नंबर प्लेटों की खरीदो फरोख्त खुलेआम जारी है और बज़ाहिर इन्हें रोकने या चेक करने वाला कोई नहीं। उधर मैगजीन लाइन भी ऐसी ही एक मार्केट है। कराची के तिजारती मरकज सदर में वाक़ इस मार्केट की पहली पहचान हर किस्म की गाड़ियों की मरम्मत और दूसरी चोर बाजारी है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी खबरें होते होते DIG साउथ तक पहुँची तो मुताल्लिका थाना हरकत में आ गया।
ये है मैगजीन मार्केट में कानून के शेरों की धाड़। आप देख सकते हैं कि अफसरान और अहलकार के पहुंचते ही मार्केट में खुलबुली मच गई है। रेड से कबल चूंकि चोर बाजारी में मुलविस दुकानों की फहरिस्त बना ली गई थी, लिहाजा अहलकार मुख्तलिफ दुकानों को नजरअंदाज करते हुए सीधे पहुंचे निशाने पर और एक को गुद्दी और दूसरे को हाथों से पकड़कर एक तरफ कर दिया गया है। इसके बाद बारी आई दूसरे मुल्जिमान की। इधर से निमटकर पुलिस अफसरान पहुंचे अगले निशाने पर, मगर ये क्या, ये तो खुली दुकानें छोड़कर फरार हो चुके हैं। बहरहाल पुलिस ने चोरी का माल कब्जे में ले लिया है और इसे बेचने में मुबैना तौर पर मुलविस बाज मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से बाज अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। यहाँ पे पूरी कराची से और अंदरूनी सिंध से जो चोरी शुदा शीशा है, जो गाड़ियों से मुख्तलिफ गाड़ियों से निकलता है, तो वो लोग यहाँ पे वो चोरी का शीशा जो है अपना वारदातें करके बेचते हैं और यहाँ से जो है मुख्तलिफ इजला में भी मुख्तलिफ शहरों में बेचा जाता है। जी, मैं मौजूद हूँ प्रीडी पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे प्रीडी पुलिस ने अपने ही थाने की हुदूद में कार्रवाई के दौरान गाड़ियों के साइड मिरर जो चोरी करके बेचे जाते थे उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया और कार्रवाई करते हुए सैकड़ों की तादाद में साइड मिरर जो चोरी किए गए थे वो बरामद किए गए। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं प्रीडी थाने के पुलिस अफसर नदीम हैदर साहब और दो मुल्जिमान, और आइए उनसे ये जानते हैं कि ये जो साइड मिरर थे वो कैसे इस मार्केट में पहुंचते थे, और इनकी मालियत क्या क्या है और कहां से ये चीज़ें आती थी और किस तरीके से कारोबार चल रहा था। मालियत तो तकरीबन इनकी कुछ 40 से 45 लाख रुपए और ये है इस गाड़ियों के साइड मिरर। हम अगर कोई लैंड क्रूजर वीगो टाइप की गाड़ी के बाहर से आप परचेज करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 40-50 हज़ार रुपये की जोड़ी है। ये लोग हमारी ही गाड़ियों की, हमारी और आपकी गाड़ियों की चोरी करके और इस मैगजीन लाइन पे बेचते थे। अब जब इनको पकड़ा है तो ये कहते हैं जी हम कस्टम से खरीदते हैं और कस्टम से जो माल आता है उससे खरीदते हैं। पुलिस ने जो FIR को बताया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों मुल्जिमान इब्तिदा में ये मानने को तैयार ही न थे कि इनका धंधा गैर कानूनी है, लेकिन जब कस्टम से खरीदारियों के सबूत मांगे गए तो इनकी ढटाई के गुब्बारे से हवा निकल गई। कोई इनवाइस नहीं है, कोई इसके अलावा इनके पास कोई पेपर नहीं है। अब जब इनसे इंट्रोगेशन वगैरह की तो उन्होंने बताया कि इनके जो दूसरे साथी जो भागे हैं, जो हमने FIR में दिए हैं, अपना याहिया है, शाहिद है, बड़े इनके वो फाइनेंसर से लेकर आते हैं शीशे और उसके बाद इनको मार्केटों में देते, ये उसको खोल देते हैं ताकि लगे ये कि हमने इनको कहीं से इंपोर्ट किया है। उसके बाद आप आ गए, हम आ गए, किसी को चाहिए वो इसको जॉइंट करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, कलर करेंगे, वही शीशा जो मार्केट में 40 से 50 हज़ार रुपये का है, ये 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर बेचते हैं। और ये जो खरीदते हैं किसी हीरोइनची से खरीद लिया जो साइड मिरर तोड़ते हैं, या इनका जो एक बंदा नईम जो इन्होंने बताया जो उस्मानाबाद की तरफ रहता है वो खरीदता है वहाँ पे और वहाँ से इनको देता है लाके, और दूसरी जगहों से खरीदते हैं। अब तो आगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलेगी कि कौन कौन इस केस में इनके साथ इन्वॉल्व है। 2-3 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये उस्मानाबाद में नहीं रहता, उससे खरीदता था मैं और फिर यहाँ मार्केट में बेचता था। तो क्या हिसाब किताब चलता था, कैसे करते थे? जैसे कस्टमर हो कितने में लग जाए। मैगजीन में दुकान है हमारी प्लाजा पे, तो ये याहिया और कभी शायद है वो आते थे, वो हमारे पास बेचते थे। कितने तक का खरीदते थे? तो हमें तो वो कोई 200 का, कोई 250 का और 300 का देते थे, हम ले लेते, फिर आगे हम फिर परचेज करते थे। चोरी का माल 200-400 रुपए में खरीद कर 10-15 हज़ार में फरोख्त करना मुनाफे की वो शरह है जो कानूनी तरीके से हासिल हो ही नहीं सकती। लिहाजा इस धंधे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई ना की गई तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वालों को अपना कानूनी कारोबार हिमाकत लगने लगेगा। FIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों शहरी इस जुर्म का शिकार हो चुके हैं। चोरों के मुनज्जम गिरोह हैं जो शहर के तकरीबन हर इलाके में ही सरगर्म हैं। कीमती गाड़ियों से कीमती सामान चोरी करते हैं और उन्हें शहर की 2 बड़ी मार्केटों में लाकर फरोख्त कर देते हैं, और ये मार्केटें हकीकतन इस क्राइम का बैकअप बनी हुई हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DIG साउथ अब्दुल खालिक शेख। खालिक शेख साहब, वेलकम इन आवर शो। जुर्म पनपता ही चला जा रहा है। कीमती गाड़ी आप कहीं पर भी खड़ी करके जाएं, वापस आएं तो या तो साइड मिरर नहीं होते, पैनल नहीं होते, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि गाड़ियों के टायर तक नहीं होते, और ये सारा सामान सदर के इलाके में वाक़ 2 मार्केटों में बेच दिया जाता है। ये धंधा उरूज पर है, क्या कर रही है पुलिस? इसमें कोई शक नहीं, इस शहर में इस तरह की वारदातें जरूर हो रही हैं जहाँ पे गाड़ियों के शीशे या इस तरह की हो जाती हैं, और यकीनन ये एक ऐसी चीज है जिसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा शहर जहाँ पे पार्किंग की कोई ठीक तरह से जगह नहीं है, जहाँ पे लोग गलियों में
मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ मौका मिलता है गाड़ियाँ पार्क कर जाते हैं, जहाँ अभी तक उस लिहाज से सर्विलेंस कैमरा सिस्टम नहीं है। और फिर एक मार्केट्स में भी बहुत बड़ा माफिया है। मैं जब इधर आया हूँ और मेरे जहन में ये था कि जहाँ ऑपरेशन में बड़े बड़े क्राइम्स के ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि एक ऐसा मैसेज भेजें जिससे पता लगे कि कराची में हालात ठीक हुए हैं, तो जरूरी है कि पेटी क्राइम्स जो छोटा क्राइम है उसके ऊपर भी तवज्जो दें। इस सिलसिले में मैंने यहाँ प्रेटी थाने के इलाके में सदर के आसपास काफी सारे रेड्स कराए और बहुत सारे ऐसे स्क्रैप की दुकानों पे या सेकेंड हैंड सामान की दुकानों से हमने रिकवरीज कराई, साइड मिरर्स की और इस तरह की मुख्तलिफ एक्सेसरीज की। मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि जो कराची में चोरी होती है यहीं बिक रही हों, इसी तरह जरूरी नहीं कि लाहौर या पेशावर से जो चीजें चोरी होती हैं वो यहाँ ना पहुंचती हों। जी हाँ, हर क्राइम का बैकअप होता है और आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम का बैकअप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के वो दुकानदार हैं जो चोरी और छीने गए मोबाइल फोन्स खरीदते हैं। इसी तरह जो ये मार्केट्स हैं इनमें भी यकीनन ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जो चोरी का ये सामान खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। तो क्या एसोसिएशन से कभी इसके ऊपर बात हुई है कि उनको एतमाद में लेकर कार्रवाई की जाए? जी हाँ, उनसे भी बात हुई है और वो मुख्तलिफ तरीके के आसरे और हीले बहाने करते हैं और जब फिर गिरफ्त में कोई आ जाते हैं तो शुरू में तो वो लोग कोई लॉबिंग करते हैं कि ये साबित करें कि जी वो ये कानूनी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जब हम साबित कर देते हैं और हम अपनी कार्रवाई कर चुके होते हैं जिसमें FIR का रजिस्टर होना और रिकवरीज को शो करना, तो फिर वो कानूनी चाराजोई करते हैं उनकी बेल वगैरह कराने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं वो किसी लिहाज से एक अहम चीज भी है। चाहे बहुत बड़ी जहां वारदातें होती हों तो कई दफा पुलिस के वसाइल कम होने की वजह से ये जो छोटे जराइम हैं वो नजर से ओझल हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ खालिद शेख साहब, इस क्राइम के बढ़ने की एक वजह क्या ये भी नहीं है कि पुलिस इस किस्म के वाकयात की FIR दर्ज करने में भी जो है वो मुद्दई को बहुत ज्यादा तंग करती है? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन इस तरह की है कि बाज थानों में पुलिस एहलकार जो हैं वो छोटे क्राइम्स में FIR नहीं दर्ज करना चाहते, लेकिन इससे भी जो बड़ी वजह है वो जो विक्टिम्स हैं जिनकी ये चोरियां होती हैं वो इतना कम्बरसम प्रोसीजर उनको नजर आता है या कम से कम परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप FIR दर्ज कराएंगे फिर अगर रिकवरी हो भी गई तो उसके बाद कोर्ट के चक्कर और वकील करना और ये सारी चीजें लोग भी घबराते हैं। जनरली एक इंप्रेशन बना हुआ है कि जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इतना लेंदी है, इतना जो है तकलीफदेह है, पेचीदा है कि उसमें न उलझना बेहतर है। ये बदकिस्मती से किसी न किसी तरह से ये लोगों के जहन में बात आई हुई है और उसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। खालिद शेख साहब, जिन दोनों मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं MH जिन्ना रोड पर वाक़, इन मार्केट्स के हवाले से ये कंप्लेंट्स भी आती हैं कि MH जिन्ना रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों को कुछ लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पर रोकते हैं। उनके जो छोटे काम होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप ये करा लें और अगर कोई शख्स फंस जाए तो उसके वो छोटे से काम का हजारों रुपए का बिल बना दिया जाता है और जब उस पर एहतजाज करे तो उसे डराया धमकाया जाता है। ऐसी लातादाद कंप्लेंट्स हैं, तो क्या आपने कभी इसके ऊपर कार्रवाई की है? देखिए, अगर ये कोई करता है तो वो चीटिंग करता है, एक्सटॉर्शन करता है रादर, तो उस पर कंप्लेन करनी चाहिए थाने पे। बाज़ दफा इस तरह के मामला आ जाते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया DIG साउथ अब्दुल खालिक शेख साहब आपका। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।